मैं बार बार और हजार बार कह रहा हूँ कि अपने देश, प्रदेश, समाज और इस समुदाय में अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार हावी है। चाहे वो न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो या विधायिका हो, हर जगह यह पूरी तरह से चरम सीमा पर है, जिससे अपने देश, प्रदेश और समाज का संपूर्ण विकास हो पाना शायद संभव नहीं हो पा रहा है। इसीलिए हमारा देश आज तक पिछड़ा हुआ है। हमारा प्रदेश और ये हमारा समाज आज तक समानता के रास्ते संपूर्ण विकास नहीं कर पाया है। चाहे वो बात कह ले हम जुडिशरी की, एग्जीक्यूटिव की या लेजिस्लेटिव की, कहीं भी जाइए करप्शन है ही, अन्याय है ही, अत्याचार है ही। अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार चौं ओर है व्याप्त। इससे है जनता त्रस्त। इसीलिए अपने देश का संपूर्ण विकास नहीं हो पा रहा है। 8 क्लास में जब ये जुडिशरी चैप्टर आया कि जुडिशरी में भ्रष्टाचार, तो न्यायपालिका में खलबली मच गई। क्या बात है, सच को उजागर करना, सच को पढ़ाना, बताना गलत है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो जाता है कि नहीं, इस चैप्टर को हटा दिया जाए। सहमत है आपसे हम कि हाँ, सिर्फ जुडिशरी में ही क्यों, एग्जीक्यूटिव में क्यों नहीं, लेजिस्लेटिव में क्यों नहीं, हर जगह है। तो हर जगह की बात होनी भी चाहिए। मैं बिल्कुल सहमत हूँ इससे। हर जगह चैप्टर कवर होना चाहिए भ्रष्टाचार के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, शोषण, जुर्म और दमन के खिलाफ। ये सभी को ज्ञात है कि आज समाज में, अपने प्रदेश में, देश में अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, शोषण, दमन, असहाय और पीड़ितों को सताना, उन्हें न्याय नहीं देना, उसके साथ अत्याचार करना और गरीबों को लूटना, भ्रष्टाचार करना, ये तो सब कोई जानता है। लेकिन इसके लिए मुखरता से कोई आवाज़ नहीं उठाता है, और आवाज़ उठाता भी है तो उसे दबा दिया जाता है। कार्यपालिका के माध्यम से हो, न्यायपालिका के माध्यम से हो या विधायिका के माध्यम से हो। मैं बार बार कह रहा हूँ कि यही 3 शब्द जो है, अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार, जो अपने देश को खोखला करने में लगा है, यदि इस पर लगा दिया जाए तो शायद हमारा देश संपूर्ण विकसित हो जाएगा और हम जितने भी विकसित देश है उसकी श्रेणी में आ जाएंगे या उससे ऊपर भी हो जाएंगे। तब जाकर हम विश्व गुरु कहलाएंगे। यदि इस पर हमारी सरकार अमल करती है तो बहुत ही दूरगामी परिणाम नजर आएंगे और इसका सीधे सीधे संपूर्ण देश के जनता को लाभ होगा। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका यदि यही सरकार के अंग है और यही सबको लूटे और अत्याचार करे, अन्याय करे, लोगों को न्याय न दे, उसके साथ भ्रष्टाचार करे, अत्याचार करे, तो कहाँ तक आदमी जीवित रहने के बारे में सोचेगा, कहाँ तक सर्वाइव कर पाएगा। इसलिए सरकार को चाहिए कि इस पर ठोस नियम बनाए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। जितने भी नियम बनाए हैं उन्होंने, चाहे तो वो कार्यपालिका को चलाने के लिए मोटर वाहन अधिनियम है, वहाँ पर भी बहुत वसूला जाता है पैसा। गरीबों से जब पैसा लगता है कि खजाना खाली हो गया, तुरंत गाड़ियों का चेकिंग शुरू हो जाता है और उन्हें चेकिंग में चालान काट दिया जाता है, ज़बरदस्ती पैसा लिया जाता है और उन्हें छोड़ दिया जाता है। यानी हर तरफ पैसा पैसा पैसा, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार हो रहा है। लोग न्यायालय में जाते हैं कि हमें न्याय मिलेगा, पर वहाँ भी भ्रष्टाचार के जरिए अन्याय हो जाता है। कार्यपालिका में बैठे डीसी, एसपी, डीडीसी, एसडीएम और जितने भी कर्मचारी वर्ग के लोग हैं, उन्हें भी पैसा चाहिए। अरे यहाँ तक चपरासी तक के भी पैसा चाहिए। बिना पैसा लिए कोई काम करते नहीं है। अगर पैसा नहीं देता उसका काम होता नहीं है। क्या माजरा है,
क्या लगा के रखें। आप सरकार के सेवक हैं, जनता के सेवक हैं, बैठे हैं हमारी सेवा करने के लिए, हमसे पैसा उगाही करते हैं, हमारा जो हक है वो मारी करते हैं, हमारा शोषण करते हैं, हमें लूटते हैं और अंततः न्याय भी नहीं देते हैं। तो देश की जो सरकारें हैं देश प्रदेश में, उन्हें इस बात पर बड़ी गंभीरता से चिंतन करना चाहिए कि हम देश चला रहे हैं तो विकसित करने के लिए चला रहे हैं, नहीं कि विकासशील रहने के लिए ही और लोगों को पिछड़ेपन के कारण बनने का। एकमात्र जिम्मेवार है सरकार। सरकार इस बात पर सोचे और गंभीर फैसला ले, तभी जाकर हमारा देश संपूर्ण विकसित हो पाएगा। जोहार, धन्यवाद।